इस देश की रेप्यूटेड पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है। महुआ जी, सबसे पहले तो इतना धैर्य रखने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। लेकिन ये बताइए कि हेमंत सोरेन जिनकी अंतरिम जमानत को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो कहीं कोई आधार होगा ना सुप्रीम कोर्ट के पास, देश की, आपके राज्य की हाई कोर्ट के पास? देखिए, मामला वो नहीं है, मामला ये है कि चुन चुनकर ऐसे लोगों के पास ही ईडी जा रही है जो कि भाजपा में नहीं है। ये तो आपने देखा, जो नेता बहादुरी से उसका सामना कर रहे हैं वो झुक नहीं रहे हैं। झारखंड नहीं झुकेगा, झारखंड के नेता नहीं झुकेंगे, उन्हीं पर ही कार्रवाई हो रही है। आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर जिस जमीन को लेकर कार्रवाई हुई है वो भुइंरी जमीन है, और भुइंरी जमीन को कोई न, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने लाल किला को पर कब्जा करने की कोशिश की। आप साबित कीजिए कि आपने कोशिश नहीं की। वही बात आप कर रहे हैं कि जैसे भुइंरी जमीन है, आप कह रहे हैं कि आपने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, ना उनका नाम है ना कुछ है, लेकिन आप उनको जेल में डाल दिए चुनाव के ठीक पहले। क्या भाजपा डर गई है ऐसे नेताओं से जो लोकप्रिय है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं? एक युवा आदिवासी नेता जो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे इंटीरियर में जाकर सरकार आपके द्वार जैसे योजना को उन्होंने लॉन्च किया, जिसे दूसरे राज्यों ने भी कॉपी करना शुरू किया है, कि पहले जिन लोगों के चप्पल घिस जाते थे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, उन लोगों तक सरकार को ले जाके बैठा दे रहे हैं उनके घर में, उनके आंगन में, उनके वार्ड में, पंचायत में, ताकि उनको लाभ मिले। और इतनी योजनाएं, गरीब का बच्चा आज विदेश में जो बेस्ट शिक्षण संस्थान है वहां से पढ़ के आ रहे हैं। पोटो हो खेल योजना है, किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, 40-40 हजार रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि वो ट्रैफिकिंग की शिकार ना हो। तरह तरह की योजनाएं गरीबों के लिए, अबुआ आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 8 लाख नहीं दिया गया तो उन्होंने हार कर फिर अबुआ आवास योजना शुरू की, जिसमें 3-3 कमरों का मकान गरीबों के लिए। लेकिन महुआ जी, लोकप्रियता से डर कर ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि डॉक्टर महुआ, नहीं आप बताइए कि बनेगा कि नहीं जब आपके कैबिनेट मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए की जब्ती होगी, तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि जिस पीएस का नाम आप ले रहे हैं, संजीव जी करके हैं, तो वो 3 मंत्रियों के पीएस रहे हैं। एक अभी के कांग्रेस नेता मंत्री, और इसके पहले 2 भाजपा के मंत्रियों के भी वो पीएस रह चुके हैं। अभी जांच अभी शुरू हुई नहीं है, जांच होने दीजिए, फिर किसका किसका नाम आता है ये आपको पता चल जाएगा। अगर वो सिर्फ कांग्रेस के मंत्री के पीएस होते तो बात कुछ और होती। ये पैसा कब का है, कहां से आया, कहां से कमीशन मिला, ये जांच होने दीजिए ना, उसके बाद सारे मामले सामने आएंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, ये तो सच है ना? नहीं होगा, लेकिन जो भी हुआ वो गलत है, और ऐसा नहीं, ये गलत है और इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जी।